बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आपके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, आज क्या बनने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। आज हम दो ज़बरदस्त सी चीज़ें आपके सामने बनाएंगे। और कढ़ाई वैसे आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, बहुत दफ़ा बनाई होगी, लेकिन ड्रम स्टिक कढ़ाई किस तरह से बनती है आज हम आपको ये बताएंगे। ड्रम स्टिक कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बड़ी अच्छी सी एक रिचनेस है इस डिश में, क्योंकि जब ये रखी होती है तो दिखने में अच्छी भी बहुत लगी होती है और सब बहुत शौक़ से भी खाते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, कम इंग्रेडिएंट के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। और इसके अलावा हम बनाएंगे गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये एक बहुत जल्दी बनने वाला एक मीठा है। और दूसरी बात है कि जैसे सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। घर में आप बनाइएगा, आप देखिएगा साफ़ सुथरी भी होती है, अच्छी होती है। किस तरह बनेगी ये मैं आपको बताऊँगी। तो गुड़ पापड़ी बनेगी, इसके अलावा चिकन ड्रम स्टिक कढ़ाई बनेगी। और आज हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि आप अपने हाथों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। हाथ जो होते हैं वो आपकी शख्सियत का आईना होते हैं। आपकी शख्सियत के बारे में पता लगता है। आपके अगर हाथ साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तो बहुत एक अच्छा असर पड़ता है देखने वाले पे। और हाथ अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि बहुत गोरे हाथ हैं तभी वो बहुत अच्छे लगें, लेकिन अगर साफ़ सुथरे हैं तभी भी हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। मौसम ऐसा है, सर्दी के मौसम में अमूमन ऐसा होता है कि हाथ ख़राब होते हैं, स्किन ख़राब होती है। चूँकि गर्म पानी के साथ अगर हम बर्तन धोते हैं तो क्या होता है कि हाथों की स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं ये हम आपको इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि आप तमाम लोग हमारे इस सेगमेंट को बहुत पसंद करते हैं और कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज़ भी आती रहती हैं, तो वो मैं अपनी चीज़ों में शामिल करती जाती हूँ। तो ये भी एक किसी ने मुझसे पूछा था कि हाथों पे दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने हाथों के दाग धब्बे साफ़ कर सकते हैं। अमूमन ख़वातीन या बच्चियों के हाथ जो है ना सर्दियों में बहुत काले पड़ जाते हैं, तो किस तरह से बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी में। प्रोग्राम आपने पूरा देखना है, कहीं पे मिस नहीं करनी कोई भी चीज़। और आज एनेक्स का गिफ्ट भी है हमारे पास। चलें एनेक्स का गिफ्ट भी हमारे पास आज मौजूद है। सवाल अभी मैंने सोचा नहीं, मैं अभी आपको सोच के बताती हूँ कि सवाल आज हम आपसे क्या करें। ठीक है जी। यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक कढ़ाई। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ड्रम स्टिक यानी चिकन के लेग पीसेस मौजूद हैं। इसका जो गोश्त होता है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होता है, ज़बरदस्त होता है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। ये यहाँ पर है मेरे पास 600 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा यानी 600। इसमें मैं 3 अदद टमाटर का इस्तेमाल करूँगी, ये जाएंगे। कुछ हरी मिर्चें हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, कुटी हुई काली मिर्चें, अदरक, लहसुन, दही और थोड़ा सा चाट का मसाला। किस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी कढ़ाई ये मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। इसके अलावा हम बनाएंगे गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी के भी सारे इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ पे रखे। इसमें एक काम मैं करूँगी सिर्फ ब्रेक टाइम में, ये गुड़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गुड़ जो है मैं पिघलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गुड़ को पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं इसको रख दूँगी। इसको हमने पीस लिया है, इसको मैं डिज़ोल्व होने के लिए रख दूँगी हल्की आँच के ऊपर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट सब आपके सामने डालेंगे। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं कढ़ाई। चलिए जी, ये हमारे पास कढ़ाई है और इस कढ़ाई को हम बनाएंगे घी के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घी में हम हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आप देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी ये डिश बनेगी और आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अच्छा, हरी मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पे 10, 12, 13 हरी मिर्चें आप ले लें। फ्राई हुई बड़े मज़ेदार लगती हैं। इसमें हम डालेंगे घी। ठीक है ना, ये गया घी। ठीक है जी। और इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। ठीक है ना, फ्राई करूँगी मैं। और उसके बाद हम इसको, अच्छा ये मिर्चें रखी, अच्छा इनको आपने डंडी समेत ही करना है। सिर्फ एक काम ये करेंगे कि हम इसमें हल्की सी हर मिर्च में एक स्लिट बना लेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मिर्चें फटेंगी नहीं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं बना के तेल गरम, ये घी गरम हो जाएगा, इसमें डाल के फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूँ, क्योंकि एनएस का गिफ्ट हमारे पास मौजूद है। और साथ ही ये गुड़ जो है मैं इसको पिघलने के लिए रख दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे यहाँ बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती ड्रम स्टिक चिकन कढ़ाई बन रही है और गुड़ पापड़ी बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने मिर्चें जो हैं वो फ्राई करके बाहर निकाल ली, ये बाहर रखी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि इसका हम अच्छा सा फ्लेवर ले सकें। अब मैं क्या करूँगी कि ये मेरे पास जो चिकन के जो लेग पीसेस हैं इनको फ्राई करूँगी। ज़रा सा चूल्हा बंद कर देती हूँ, बहुत तेज़ हो रहा है। इस पर हमें कट लगाना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से कट लगाना है। कट तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं लगाना है ना। इसको भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। बड़े बड़े चिकन के ये लेग पीसेस हैं मेरे पास, ये डीप कट दो दो लगा लेते हैं, ठीक है। साथ साथ डालते भी जाते हैं। और हमारा आज का सवाल ये है कि कोई भी जो देसी मीठे होते हैं ना, देसी मीठे भी बहुत सारे होते हैं, तो कोई से भी 4 देसी मीठों के नाम बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है। जल्दी सवाल का जवाब दीजिए या फिर 888 पे हमें इस सवाल का जवाब सेंड भी कर सकते हैं। देखिए इसमें, और मैं डाल के ना तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ना। हम इतना करेंगे कि इसका कलर चेंज है। 2-2 पीसेस मैंने 2-2 कट लगाएं, ठीक है ना। डीप कट लगाइएगा, ठीक है ना, एंड तक ना। ये फ्राई हो जाएगा, मैं इसको निकाल लूँगी ना। अब आप निश्चित कभी देखा हो जब आप जाते हैं ऐसी जगहों पे, मैं ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ अपने, तो वहाँ पर आप देखिए ये चिकन वगैरह फ्राई हुई भी रखी हुई होती है। और फिर उसके बाद जैसे ऑर्डर आते जाते हैं चीज़ें जो है डाल के बनाते थे। ये हाईवे पे बहुत मशहूर है ये कढ़ाई, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ये खाई भी होगी ना। चलें जी, तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करें तो साथ साथ गुड़ पे भी नज़र रखते हैं। ये गुड़ जो है ये मेल्ट होना शुरू, इसको सिर्फ मेल्ट करना है हमें, इसको बिल्कुल ये नहीं करना कि कलर नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगता है कि ज़्यादा डार्क होने लगा है कलर इसका, तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम कर लें फिर हम बताते हैं आपको ना। तो बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। ओहो ये देखो ये गलत हो गया है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ज़रा सा कलर आ जाएगा मैं इनको निकाल लूँगी ना। और इसके साथ आप बनाइएगा बहुत ही अच्छा सा कोई भी रायता। इसकी रेसिपीज़ हमने आपको बहुत सारी दी हुई हैं, बताई हुई हैं, तो आप फिर बना लीजिएगा कोई अच्छा सा रायता। अच्छा, इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल और कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल, 3 अदद ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अब जैसे ही ये हो जाएगा ना, चिकन को मैं निकालूंगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के हम इसको ढक देंगे, सही है। चलें कॉलर से, चलो मैं इसको निकालती हूँ। बस ये हमें इसको कलर चेंज करना था थोड़ा सा, ठीक है जी, ये हो गया। और अब बारी आती है इसको निकालने की, और साथ कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे हाँ लिए? जी, हाँ जी बिल्कुल। मैं ना एक तो आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, बड़ा मज़े का बहुत ही अमेजिंग शो है और बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है मुझे। 1.5 माह हो गया ट्राई करते हुए, आज जाके मेरी कॉल लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना आपा, एक तो मैंने आपकी रेसिपीज हमेशा ही ट्राई करती हूँ। और ना मैंने रशियन कटलेट्स जो थे ना आपने बनाए हैं ना, रशियन कटलेट्स बनाए थे ना? जी जी बनाए थे। हाँ जी, वो मैंने आपको बना के दिए। वो घर वाले कह ही नहीं रहे थे कि घर में बने हैं, कहते हैं ऐसे जैसे बाहर का टेस्ट आ रहा है। इतने अमेजिंग थे। चटर चीज जो डाली थी, ब्लैक पेपर और नमक, इस तरह की बस यही चीजें मसाला डाल के मैंने बनाई थी आपकी टिप से, वो जो आपकी थोड़ी रेसिपी से। तो बड़ा मजे का बना और थैंक यू। और ना आपा, ये जो आपने ये सेगमेंट शुरू किया है ना ये टिप्स का, बहुत ही अच्छा है। आपने वो मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा था जो आपने एक तो बात शेयर की थी कि रंगोरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि शाइन होना चाहिए ना फेस पे। तो वो जो आपने उस बारे में बताया था वो भी मैंने नोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया भी। बहुत अच्छा रिजल्ट है उन चीजों का। और अब एक और बात बताएं, बच्चों के लिए एक मैंने कुछ पूछना है आपसे। ये इनका क्या करें? इनको हुडी भी पहनाते हैं, इनको सॉक्स भी पहनाते हैं, कैप्स भी देते हैं, फिर भी आपा इनको सर्दी लग जाती है। फिर वो क्या करें कि बच्चों को सर्दी कुछ बनाए, कुछ क्या करेंगे इनको सर्दी ना लगे? वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं रात को ज्यादा बच्चे तंग करते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलें एक काम कर दें, कल हम फिर बच्चों के बारे में कुछ आपको चीज़ें ऐसी बताएंगे। कल का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। मैंने अब ये सोच लिया कल इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से उनको रख सकें और उनको सर्दी भी ना लगे और आपको परेशानी भी ना हो। ठीक है मेरा बच्चा? लेकिन आपने सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। आहो चली गई। चलें जी, थैंक यू सो मच। और बाकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को ठंड भी लग जाती है, हो जाता है।
तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको अच्छे टिप दूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटर मैंने कुछ नहीं किया, बस 2-2 पीस करके डाल दिए इसमें। अब क्या होगा जब इसका अच्छा ये देखें यहाँ पर ये भी अच्छा मेल्ट हो रहा है, बेहतरीन किस्म का मेल्ट हो रहा है, तो इसको होने देते हैं अभी थोड़ा सा। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ज़रा सा पानी डाल दूँगी थोड़ी देर के बाद, ताकि इसका छिलका जो है रिमूव हो जाए। फिर हम इसमें दही डालेंगे, फिर दोबारा से चिकन डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे और दम पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि दम पे ये अच्छे से पक जाएगा और फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट में हरी मिर्चें शामिल करेंगे और सर्व करेंगे। बेहतरीन रेसिपी है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है गुड़ पापड़ी। उसके लिए गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आटा तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा है, इसको हम भूनेंगे। आटे को भूनेंगे किस तरह से कि इसमें ज़रा ज़्यादा घी डालेंगे। सही है जी, ये बड़े मज़े की सर्दियों की चीज़ है, आप ज़रूर उसको बनाइएगा। और इसमें हम डालते हैं ये घी, ठीक है ना, इतना डालेंगे कि अच्छा खासा हो जाए। अच्छा, इसके अलावा इसमें यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मेवा जात, सारे मेवा जात, ये मिक्स मेवा है मेरे पास, जिसमें बादाम है, पिस्ते हैं, काजू हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, और मूंगफली भी है, नारियल भी है, तमाम चीज़ें। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद इनको हम थोड़ा कूट लेंगे, ये डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर तिल, सफ़ेद तिल है, इसको भी हम करेंगे। ये गोंद है, गोंद इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है और फ़ायदेमंद भी आप लोगों के लिए बहुत है। तो एक काम करते हैं कि पहले हम ये यहाँ पर आटा भून लेते हैं, ठीक है जी। तो सॉरी, ये रहा आटा, ठीक है, ये गया आटा भूनेंगे। फिर उसके बाद हम तिल को करेंगे, बाकी सारी चीज़ें करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने। ये तकरीबन 1.5 कप गया आटा और इसको हम भूनते हैं और यहाँ पर पानी शामिल कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्या पानी से क्या होगा, ज़रा जल्दी इसका छिलका उतर जाएगा। अब हल्का सा इसको हम फ्राई करें। बड़ी ज़बरदस्त दोनों रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही सवाल का जवाब भी आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि आपने क्या बताना है, आपने बताना है मीठे देसी मीठों के नाम आप बताइए, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो हो सकता है हमारे जहन से निकल गया कोई ऐसा मीठा, तो आप हमें बताइए, फिर इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे भी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम इसको करके मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो रहा है, हल्की आंच में मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये हो गया। और यहाँ पर मेरे पास ये मेवा मौजूद है, ये करते हैं। साथ ही मेरे पास ये गोंद मौजूद है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मैं गुड़ को हटा देती हूँ, सही है, ताकि आप लोग ये देख जाएं, क्योंकि ये तो आपने प्रोसीजर देख ही लिया ना। अब हम फ्राइंग पैन ले लेते हैं, अगेन इसमें डालेंगे घी, और ये है मेरे पास गुड़, नहीं सॉरी, मेरे पास है गोंद। ये गोंद का आप देख लीजिए प्रोसीजर, डेफिनेटली कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा इसमें घी, ठीक है ना। ये घी चला गया और साथ ही इस पर भी नज़र रखनी है, ये ना ज़्यादा हो जाए ना। और ये बस ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ घी गर्म हो जाता है तो मैं गोंद को इसमें डालूँगी ताकि गोंद भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। चलिए, इसको मैं हटा देती हूँ, ये हो गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन सा आपने करना है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ इसके ऊपर। चलिए, ये हो गया। और जैसे ही ये होगा, अच्छा सा ज़रा गर्म होगा, तब मैं इसके अंदर ये गोंद शामिल करूँगी। लेकिन ब्रेक आ गया, क्या करें, ब्रेक पे जाने से ज़रा सा 1 मिनट, है ना, ठीक है ना, ये कर लेता कि लोग देखते हुए जाएं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि देखिए सर्दियों के मौसम में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं और घरों में बनाई भी जाती हैं, बाहर से भी ला के खाई जाती है, लेकिन आप घर में बनाइए, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त साफ़ सुथरी बनेगी। ठीक है, ये हो रहा है और इसको ज़रा गर्म आपने अच्छा करना है। और मैं एक और फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और वो भी आप देखते जाइएगा। यहाँ पर इसको मैं रखती हूँ थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, ये क्या तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये डाल के मैं सारा मेवा फ्राई करके तेल भी इसमें डाल लेंगे और उसके बाद हम इसको कूट के रखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ये देखें, ये ज़बरदस्त, बस ये इस तरह से होने लगेगी ना, ये मैं इसमें डालती हूँ, ये गई इसके अंदर और उसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। ये फूल जाएगी तो मैं इसको निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती गुड़ पापड़ी और साथ ही बन रही है ड्रम स्टिक कढ़ाई। ये टमाटर ऑलमोस्ट हो गए, अभी मैं इसको भूनूंगी तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब इसमें मैं दही, जो मेरे पास दही रखा हुआ है, तकरीबन आधा कप के करीब दही शामिल करेंगे और ये गैस में दही, ठीक है जी। ये दही चला गया और इसको ज़रा सा भून लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आंच को तेज़ करेंगे और साथ चिकन भी शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि साथ साथ तमाम चीज़ें भुन जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन सी चिकन हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो रही है और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे नमक, जो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। कुटी हुई काले मिर्चें डालेंगे, साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो गया अभी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी आंच को तेज़ भी रखेंगे। एक काम करते हैं, इसको कवर कर दें, ठीक है ना। ये हो रही है, जैसे ही हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं इसको भून के और इसके अंदर चिकन भी शामिल कर दूँ, दम पे रखेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। आखिर में हरी मिर्चें डालेंगे ताकि ये फ्राई की हुई हरी मिर्चें क्रिस्पी सी आपको बहुत अच्छी लगे। थोड़ा सा आ जाते हैं गुड़ पापड़ी पे। अब इसकी चीज़ें जो है ना, ये देखिए गुड़ अच्छा खासा ये पिघल चुका है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ज़रा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये गुड़ इधर चला गया और ले लेते हैं एक अदद पैन, ठीक है जी। ये गया पैन। अब इसमें जो आटा मैंने रखा था वो भी हम डालेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास गोंद है, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर सफ़ेद तिल, ये डालेंगे और ये सारा मेवा थोड़ा सा हमने इसको कूट लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये क्या इसके अंदर आटा, ठीक है ना, जो हमने हल्का सा भून लिया था। अब इससे तो आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी तेज़ी। पहले हम पैन ले लेते हैं जिसमें हम डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये 2 टेबल स्पून के करीब और इसको हम ब्रश कर लेते हैं। सही है जी। ये क्या, अच्छा जो यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो रहा है ना, सॉरी अच्छा, इसमें 1 टीस्पून के करीब आप डालेंगे बेकिंग पाउडर या फिर आप इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2 पिंच डाल देती हूँ। ये गई 1 पिंच और ये दूसरी पिंच, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इससे आपकी गुड़ पापड़ी जो है वो बेहतरीन बनेगी। अब आपने देखा एकदम तेज़ी के साथ ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये गई गोंद डाल दी हमने इसमें, जो हमने फ्राई की थी, आपके सामने की थी, ये चली गई। ये गए इसमें तिल जो हमने फ्राई करके रखे हुए थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून गुड़ चला गया। इसके बाद हम सारा मिक्स मेवा ये डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह करके। ये चला गया, जिसमें बादाम हैं, पिस्ते हैं, काजू हैं, मूंगफली है। हल्का सा इसको आप फ्राई कर लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बारी आती है इसकी, चलो गुड़ की, जिसमें हमने ज़रा सा इसमें सोडा शामिल किया था। इससे बहुत ही अच्छी सी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा। चलो पहले मैं ये डाल लूँ और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। इसको मिक्स करेंगे और फौरी तौर पे हम इसको डिश में डाल देंगे और फिर थोड़ी देर बाद आप ये देखिएगा सेट हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करने का मुझे बहुत शौक था। चलें, बहुत शुक्रिया। आज हाँ जी, शुक्र है कि मेरी आज आपसे बात हो रही है। चलें, गुड, वेरी गुड। मेरी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से आपका स्टाइल और आपके बातों का अंदाज और आपके समझाने का, और इतना अच्छा बताती हैं। और जो नया आपने सेगमेंट बनाया है, ये बताने का हर चीज़ बहुत अच्छी है। चलें, गुड, वेरी गुड। जी, आज आप हाथों के हवाले से बताएंगी? जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। पैरों का भी पूछना था। क्या चीज़? ये जो पैरों के उंगलियों के अंदर भी जो फंगस गीले रहने की वजह से भी अंदर वो फंगस और जख्म हो जाते हैं, तो उसका भी आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम। लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब, जी जी क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिए। तो बेसिक मीठे तो जर्दा, और जैसे आपने गाजर का जर्दा बताया था, हलवे हैं आजकल, गाजर का हलवा है और गजरेला है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हमारे मीठे तो यही है। चलें, ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब आ गया।
बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें मैं इस वक्त एक चीज़ भूल गई, वो ये थी छोटी इलायची का पाउडर, अभी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा जायफल का पाउडर, ठीक है ना, सिर्फ ज़रा सा हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए। ये गया जायफल, तकरीबन 1/4, सही है, ये चलेगी, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं इसको इस पर जमाती हूँ, ठीक है ना। पहले ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसको सेट कर देती हूँ, अच्छी सी सेट हो जाएगी। और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपना कढ़ाई जो है उसको कंप्लीट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जनाब हमारी गुड़ पापड़ी जो है वो तैयार हो गई। ये रखी है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चिकन के लिए मैं हम चिकन डालने जा रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा, ये गई चिकन इसके अंदर। चलिए जी, चिकन डाल के ना अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी और साथ साथ सारे मसाले भी डालूंगी, जिसमें जाएगा नमक, जो हमने अभी तक नहीं डाला था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। कुटी हुई काले मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। अभी चाट का मसाला मैं अभी नहीं डाल रही, थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और भूनेंगे, थोड़ा सा भून के और उसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसी में ये अच्छी गल भी जाएगी। और चूल्हा बाजू का तेज़ करना पड़ जाता है इसकी वजह से, अगर मैं स्लो हीट पे पकाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और चीज़ तैयार नहीं हो पाएगी ना। तो हल्का कर देते हैं वैसे हम इसको। तो आई एम श्योर कि रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। ये रेसिपी आपको यकीनन अच्छी लगेगी क्योंकि बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। तंदूरी नान मंगाइएगा और उसके साथ इसको अच्छे से, यानी जो हमारा नॉर्मल सैलेड होता है उसके साथ आप इसको खाइएगा। इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें बिल्कुल लास्ट में। अब जाएगा इसमें चाट का मसाला। चाट का मसाला इज़ अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टीस्पून, ये गया 2 टीस्पून चाट का मसाला। और ड्रम स्टिक्स जो होती हैं बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं पकने के बाद, वो बहुत टेस्ट इनका अच्छा लगता है। तो चलें इसको भूनते भी जाते हैं और साथ साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि फ्राइंग में भी थोड़ी सी गल जाती है। और फिर उसके बाद मतलब, लेकिन अगर आप बल्क में बना रहे हैं तो देखें आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये टूटने ना पाए, वरना अगर ये टूट गई तो फिर इसकी शक्ल सूरत जो है वो अच्छी नहीं रहती और ख़राब हो जाती है। और जब ये टूटी हुई बोटियाँ होती हैं ना, दिखने वाले को भी नहीं अच्छा लग रहा होता ना। तो कोशिश कीजिएगा कि गल भी जाए लेकिन साबित भी रहे, इसलिए इसको पहले ही भून लीजिएगा, गलने के बाद मत भूनिएगा, वरना आप गलाई के बाद जब गल जाएगी चिकन और फिर भूनेंगे तो क्या होगा, साइड टूट जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्राइंग में जितनी गली उसके बाद थोड़ा सा मैं भूनूंगी और दम पे छोड़ दूँगी और आराम से निकाल लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि डिश में अपने सालन को सर्व करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। जब आप पतीली से, कढ़ाई से या किसी भी तरीके से सालन निकालते हैं, वो निकालने के भी तरीक़ेकार होते हैं। तो उसको भी, वो भी इंशाल्लाह हम आपको कभी बताएंगे, ताकि कम से कम आप चम्मच मारें और कम से कम सालन आपका ख़राब होना चाहिए, वरना ज़्यादा ज़ोर से आप चम्मच मारेंगे तो पूरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चावल टूट जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना बहुत बेदर्दी के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं चम्मच का, और फिर क्या होता है कि वो उनका सालन जो है ना शक्ल सूरत ख़राब हो जाती है, ग्रेवी सही नहीं रहती है, या फिर ये क्या होता है कि ये जो बनाते हैं ना आप, तार जो होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। उन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक कोशिश ये करना चाहिए जब भी आप सालन निकालें तो इस तरह से निकालें कि जो थोड़ी सी भी हड्डी के साथ बोटी लगी हुई उसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ रखें और ऊपर ज़रा आप अच्छे साफ़ सुथरे रखें ताकि दिखने वाले को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, ये ऑलमोस्ट हो गया। और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हरी मिर्च डाल के इसको दम पे रखेंगे। सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिए। सवाल हमारा आज का ये देसी मीठे, कोई से भी 4 देसी मीठे बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। 888-1 पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। चिकन ड्रम स्टिक कढ़ाई, अज्जा चिकन लेग्स 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, घी 3/4 कप, टमाटर 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 12 से 15 अदद, लेमन स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन लेग्स पर कट लगाकर घी में फ्राई करें और निकाल लें। अब हरी मिर्चें भी फ्राई करके निकाल लें, फिर इसी घी में टमाटर डालकर ढक दें। टमाटर नरम हो जाए
तो छिलके उतार कर नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट और दही शामिल करके मसाला भूनें। अब इसमें फ्राई की हुई ड्रम स्टिक्स, चाट मसाला और कुटी काली मिर्च डाल के दम पर पकाएं। आखिर में फ्राई की हुई हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस मिलाएं और भून कर सर्व करें। गुड़ पापड़ी, अटसा, आटा 200 ग्राम, घी 250 ग्राम, गोंद आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, गुड़ 1.5 कप, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, बादाम, पिस्ते, मूंगफली 3/4 कप, नारियल 4 खाने के चमचे, सोडा 1 चुटकी। तरकीब: घी गर्म करके गोंद फ्राई करें और निकाल लें। अब घी में आटा भून लें, फिर गुड़ पीस कर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वो पिघल जाए। अब इसमें इलायची पाउडर, सोडा और पिसी जायफल शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद आटा गूंद कर इसमें मिलाएं और चूल्हा बंद कर दें। फिर सारा अमेज़ा ग्रीस किए हुए पैन में डालें। साथ ही सफ़ेद तिल, बादाम, पिस्ते, मूंगफली और नारियल शामिल करके जल्दी जल्दी चमचे से फैलाएं। जम जाए तो टुकड़ों में काट लें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हम एंड में मैंने हरी मिर्ची उसमें शामिल की, थोड़ा सा मिक्स किया और उसको मैंने निकाल लिया। थोड़े से हमने लेमन स्लाइसेस ऊपर से गार्निश कर दी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो करिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही इसको सर्व कीजिएगा। बेहतरीन कढ़ाई बनेगी, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी जनाब, आ जाते हैं हम आज के हमने बताया था कि हाथों की हिफाजत के लिए। और वाकई हाथ एक ऐसी चीज़ है कि आपके सबसे सामने आते हैं। जब आप किसी को देखते हैं तो आपके फ़ौरन हाथों पे नज़र पड़ती है, पैरों पे नज़र पड़ती है, जूतों पे नज़र पड़ती है। तो आपके हाथ जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी रिंग्स पहनी हुई हो और आपने नेल कलर लगाया तभी आपके हाथ अच्छे लगेंगे। नीट एंड क्लीन हाथ होंगे, दिखने में सॉफ्ट नज़र आएंगे और आपके नेल्स भी अच्छे से कट हुए हुए होंगे और अंदर से साफ़ होंगे, तो यकीन करें कि बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़, आपकी शख्सियत उससे बाज़ा हो रहती है। तो बिल्कुल आप हमेशा, जैसे सर्दियों में ऐसा होता है कि दाग धब्बे हाथों पे बहुत पड़ जाते हैं और वो साफ़ नहीं हो पाते, ये नकल्स जो है ना ये काले पड़ जाते हैं। तो उसका इलाज ये है कि पैरों की उंगलियां सर्द इलाकों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने रोग़न ज़ैतून लेना है, ये आप रोग़न ज़ैतून आधा कप, उसमें आप फिटकरी मिला लीजिए, थोड़ी सी आप फिटकरी मिला लें, फिटकरी को पीस लीजिए, तकरीबन 1 टीस्पून फिटकरी पिसी हुई मिला लें। उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हाथों का मसाज करें अच्छी तरह से, यहाँ पर भी खूब लगाइए और उसके बाद इसको 15-20 मिनट लगा रहने दें और आप हाथ वॉश कर लें। तो ये जो हाथों पे कालापन या यहाँ से काली हो जाती हैं या उंगलियाँ काली पड़ जाती हैं सर्दी में, तो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। फिर एक मास्क मैं आपको बताती हूँ जो कि मैं बताऊंगी आपको, ये ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन के लिए आप जब मास्क बनाते हैं तो उसमें डालेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, एक अंडे की सफ़ेदी लीजिएगा, उसमें 1 टेबलस्पून शहद, 1 टेबलस्पून बेसन और उसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून ही ग्लिसरीन डालेंगे और उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप उसको छोड़ दिए और थोड़ी देर के बाद आप उसको अप्लाई करें, हाथों पे अच्छा मसाज करें। ये बिल्कुल एक आपका अच्छा सा मास्क बन जाएगा। जिन लोगों की स्किन ड्राई है आप वो लोग इस्तेमाल करें इसको ना, और उससे आपकी जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको इस्तेमाल करें, तो उनकी जो स्किन पे जो ज़्यादा ऑयल आ जाता है वो भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा और उसके बाद आपके हाथ भी साफ़ सुथरे लगेंगे, नीट एंड क्लीन लगेंगे। और एक मैं सबसे अच्छी तरकीब मैं आपको बताऊं कि जब भी आप घर में होते हैं, ख़वातीन घर में बैठी हैं, टीवी देख रही हैं, कुछ ना करें, हाथ में 1 चम्मच आपने चीनी, जो नॉर्मल चीनी होती है, आप वो लीजिए, उसमें ज़रा सा नींबू का रस डालें और हाथों पे उसका इतनी देर तक मसाज करें कि वो जो चीनी के जो ग्रेन्स हैं वो मेल्ट हो जाएं आपके हाथ की गर्मी से, और आप देखिएगा तुरंत बात हो जाएंगे। और 15 मिनट तक आप उसको ऐसे ही रखें और फिर आप हाथ वॉश करें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यही सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पैरों पे भी। तेरे हाथ और पैर एक ही तरह की चीज़ है, तो आप उसको भी इसी तरह से। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और वो चाहते हैं कि स्किन जो है बहुत अच्छी वो सॉफ्ट हो जाए, तो उनको अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करना है। अंडे की एक जर्दी ले लीजिए, उसमें रोग़न बादाम शामिल करें, थोड़ा सा आप उसके अंदर लेमन जूस मिलाएं, मिक्स करें और मिक्स करने के बाद उसको आप 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक ग्लिसरीन की बॉटल जो है ना वो आप पूरी ले लीजिएगा, छोटी वाली जो आती है, 1 अंडे की जर्दी, ग्लिसरीन, लेमन जूस, ठीक है। इसको मिक्स करें और उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना है आप इसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद हाथ वॉश कर लीजिए, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन हो जाएंगे। और ये जो मैंने आपको टिप बताई ना चीनी की, ये कोहनी वगैरह, कोहनियाँ बहुत काली जाती हैं, आप जैसे ब्लाउज़ वगैरह पहनते
कोहनी काली बहुत बुरी लगती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि यहाँ की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है और श्रिंक होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अमूमन कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। मेरा ख्याल है चीनी तो हर घर में ही मौजूद होती है और लेमन जूस भी मौजूद होता है, नहीं तो आप मंगा के रखें और उसके बाद उसका मसाज करें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके हाथ के दाग धब्बे, सॉफ्टनेस, ये सबसे आसान तरकीब है। टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, आप ज़रूर लगाइए इसको और फिर लगा के 15 मिनट छोड़ दें और फिर उसके बाद हाथ वॉश कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ अच्छे से हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फिर दूसरी एक हमारी कॉलर ने कहा कि जी वो पैरों में की जो दरमियान की जगह है उसमें अमूमन में जैसे फंगस की तरह से लग जाता है। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हम जैसे शावर लेते हैं या गर्मियों में भी ऐसा होता है, शावर लेते हैं, पैरों को हम अच्छे से पोंछते नहीं हैं। तो आप पैरों की उंगलियों को बाकायदा इस तरह से खोलें और अच्छे से यहाँ टॉवल से साफ़ करें, ठीक है। और उसके बाद कोई सा भाई हल्का सा आप ऑयल लगा दें, तो क्या होगा कि आपकी जो थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, फंगस हो जाती है, जो शुगर पेशेंट है उनको ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो फंगस जो है ना खुदा न खासा फिर आगे ज़ख़म बन जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि खोल के अच्छी तरह से, क्योंकि हमें जल्दी होती है, हम अपने सर साफ़ किया, बॉडी साफ़ की और उसके बाद हम जल्दी से कहीं चले जाते हैं या कुछ काम में लग जाते हैं। तो ज़रूर ये करिएगा, साफ़ कीजिएगा अच्छे से और उसके बाद आप हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा, कोई सा भी ऑयल। लेकिन इन अच्छा कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। चलें ठीक है, सही है। तो ये मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ड्राई स्किन मास्क बताया आपको और आपको ऑयली स्किन का मास्क बताया, लेकिन जो सबसे आसान मैंने आपको तरकीब बताई है वो ये है चीनी में नींबू डालें, हाथों पे अच्छी तरह से मलें, अच्छी तरह से यहाँ पे भी मलें और उसके बाद आप देखिएगा आपके हाथ की गर्मी से वो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट हो जाए आप उसके बाद ये नहीं कि आप समझें कि बिल्कुल ही पानी छोड़ देगी, कभी कभी ग्रेन्स रह भी जाते हैं। हाथ 15 मिनट बाद आप धोइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ बेहतरीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। कभी भी ये मत सोचिए कि बहुत सारी आप अच्छा दूसरी बात है कि नेल्स का क्या होता है कि ड्राई से हो जाते हैं कभी कभी। तो जो लोग नेल कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगी, एक तो नेल कलर इस तरह से लगाएं कि आपने लगाया, ऑब्वियसली आप उसको जल्दी से साफ़ करके हाथों पे फिर आप कोई सा भी ऑयल या जो आपके पास क्रीम है, आप जैसे ग्लिसरीन है, आप वो लगा लीजिए। उससे आपके हाथों नेल्स की शाइनिंग जो है ना वो बरकरार रहेगी, ख़राब नहीं होंगी। वरना जो लोग नेल कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ड्राइनेस बहुत आ जाती है। हाथ वॉश करें और जल्दी से आप कोई अच्छा सा ऑयल लगा लें। मॉइस्चराइज़र से क्या होता है, आपकी स्किन तो सॉफ्ट होती है बट नेल्स इतने अच्छे नहीं हो पाते, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। आज हमारे विनर हैं सलमा हैं शिकारपुर से। तो सलमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये क्या चीज़ आपने विन की है। हाँ, आपने सैंडविच मेकर, एनिक्स का सैंडविच मेकर आपने विन किया, आपको बहुत मुबारक हो। मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि इवनिंग में शीरीन स्टार्ट होता है। चॉकलेट वॉलनट कुकीज़, चॉकलेट लेमंगटन्स और चॉकलेट चिप्स केक बनेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि बेकिंग की चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपको और ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, तो आप ज़रूर देखिएगा। जी जनाब, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे तो कुछ बच्चों के बारे में बताएंगे कि बच्चों की सर्दी से आप किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अब दुआ में याद रखिएगा और प्रोग्राम को कल आपने लाजमी देखना है ताकि आपके बच्चे रहें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।